Hello friends, welcome to my channel Gyan Vigyan by AK. Today we discussed about lecture 7 numerical series chapter 1 electrics and class 12th physics. Number 9 numerical number 9 हमारा given है an electric dipole with dipole moment 4 into 10 power minus 9 centimeter is aligned at 30 degree with the direction of electric field 5 into 10 power minus 4 Newton Coulomb इनवर्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ये हमारा एनसीईआरटी 1.10 का क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट हमारा कितना गिवन है 10 पावर माइनस 9 सेंटीमीटर लिख लेंगे। हेयर P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलाम मीटर, ये हमारा है कूलाम मीटर। और क्या गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 इंटू 10 पावर माइनस 4। E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। न्यूटन कूलाम इनवर्स, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। एंगल थीटा गिवन है 30 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ये हमारा कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू। डाइपोल मोमेंट P हमारा गिवन है 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये किसी एंगल थीटा पे प्लेस्ड है, ये जो है किसी एंगल थीटा पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे हमें टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मोमेंट टार्क फाइंड करना है, टाउ फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे P 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू साइन 30। टाउ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। 1/2 से ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, ये आ गया हमारा 10 इंटू 9 और 4 कितना हो गया हमारा 9 4, ये हमारा हो गया 13। एक पावर कम हो जाएगी। टाउ इज इक्वल टू 10 पावर 12। टाउ इज इक्वल टू 10 पावर 12 न्यूटन मीटर। ये हमारा टॉर्क आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 3 charges plus q minus 2q and plus q are located on the vertices of equilateral triangle side 2l. What is the equivalent dipole moment on the arrangement? ये हमारा फिगर गिवन है। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू 2q ये गिवन है। इस पूरे अरेंजमेंट का हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट P2 है। तो हम क्या कर लेते हैं कंबाइंड डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एल, 2 इंटू क्यू एल। तो P1 इज इक्वल टू 2 P1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एल और P2 इक्वल टू P2। P1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एल इक्वल टू P2, दोनों इक्वल होंगे, दोनों पे प्लस चार्ज गिवन है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 कॉस थीटा प्लस P2 कॉस थीटा। P1 थीटा की वैल्यू हमारी गिवन है 30 डिग्री
कॉस 30 डिग्री प्लस P2 कॉस 30 डिग्री। तो ये हमारा कंबाइंड क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू कितने, 2QL cos 30 प्लस 2QL cos 30, ये हमारा हो जाएगा 4QL cos 30 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 4QL इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू 2QL√3। ये हमारी टॉर्क की वैल्यू आ गई, P इज इक्वल टू 2QL√3। ये हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी गिवन है, आर की वैल्यू 3 इंटू 2 10⁻⁻15 मीटर गिवन, और अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाई कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल पे इसका 2 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स चार्ज होता है, क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर के बना होता है, हीलियम के 2 एटम से 2He, तो इसका 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 Q1 कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 3.2 इंटू 10⁻⁻19, दो अल्फा पार्टिकल हैं, और अपान में R², 3.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻15, ये हमारा गिवन है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे पावर्स को एडजस्ट करना है बस। ये हो गया 9 इंटू 9, इससे सब्ट्रैक्ट हो गया 10 पावर माइनस का 10 बचा, और प्लस का माइनस का 10 और माइनस का 19, और ये आ गया 30 प्लस का 30, ये हमारा आ गया। देख लेते हैं कितना बचेगा, ये हो गया 9 इंटू 10 पावर माइनस का 29 प्लस का 30, हमारा आ गया 9 इंटू 10 पावर 1, 90 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया कब, जब दो अल्फा पार्टिकल 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे गिवन है। अब फोर्स कैसा होगा, इनका अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैं दोनों, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। दोनों का नेचर सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, ए स्टेशनरी ऑयल ड्रॉप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैज अ चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड अ वेट 1.6 10⁻⁻4 न्यूटन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द ड्रॉप। तो इसमें हमें क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, E इज इक्वल टू एफ अपान में Q, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 अपान 3 इंटू 2 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डेसिमल हट गया 16 से, ये 2 टाइम्स में, तो E इज इक्वल टू
ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻14 माइनस ऊपर हमारा आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻5 देगा 0.5 इंटू 10⁻5 डेसिमल 0, ये 1 माइनस हो गया तो 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमको फोर्स गिवन था और चार्ज गिवन था। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन है ए सिस्टम है टू चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -2.5 इंटू 7 कूलम लोकेटेड एट अ पॉइंट 0,0 -15 एंड v 0,0 +15 respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ये हमारा कुछ सिस्टम गिवन है और ये ए और बी चार्जेस गिवन है, इनके बीच का डिफरेंस कितना, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 2l। तो पहले लिख लेते हैं क्यू ए कितना गिवन है और क्यू बी कितना गिवन है। क्यू ए और क्यू बी, क्यू ए हमारा है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, क्यू बी हमारा गिवन है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये गिवन है। टोटल चार्ज हमारा कितना आएगा, टोटल चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। तो Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये तो Q की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 0, 2.5 कट गया तो यहाँ से 0 आ गई। अब फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इज इक्वल टू 2 इंटू एल। Q की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, एक ही की वैल्यू गिवन हमें यहाँ कंसीडर करना पड़ता है, इंटू और डिस्टेंस कितना गिवन है 2l हमारी कितनी गिवन है, व्हाट आर द -15 + 15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -15 और ये +15, टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस यहाँ से हम 2l टोटल कितना हो जाएगा हमारा 0.30 मीटर, इसको सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में चेंज कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 0.30 मीटर। डेसिमल हटाएंगे, ये 2 जीरो आ गए, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये डेसिमल हटाया, ये हमारा आ गया, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻9 2.5, अच्छा ये 3 है, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8, तो आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे डाइपोल मोमेंट। अब कह रहा है कि किधर होगा इसका मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारा कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। They form an electric dipole. This dipole is situated in a uniform electric field into one uniform electric 1 into 10⁵ Newton per coulomb. With the dipole moment P making angle 30 degree with the field के साथ ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। दी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड व्हेन वी टॉर्क इज मैक्सिमम हाउ मच। इसमें हमें चार्जेस गिवन है Q1 Q2 ये चार्जेस गिवन है और ये हमारा ये डाइपोल बन रहा है जिसके ये चार्जेस 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे गिवन है और थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड
गिवन है तो सारे जो है डाटा नोट कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू गिवन है 1 इंटू 10, ई इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स। Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q हमारा कितना गिवन है 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम। Q1 Q2 यहाँ पे लिख सकते हैं, Q1 हमारा है प्लस का 1 माइक्रोकूलाम और Q2 गिवन है हमारा -1 माइक्रोकूलाम। एंगल अपोज वो क्या नाम मार्क अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, तो Q1 Q2 हमारा 1 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। इतनी चीज हमें, इतनी वैल्यू गिवन है। अब हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले तो P फाइंड कर लेंगे। P इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 इंटू QL, 2 इंटू QL। तो P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू L की वैल्यू, L का ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारी कितनी होती है 2L। ये जो है डिस्टेंस हमारी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जाता है 1 चार्ज से, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 2L। तो ये पूरी वैल्यू 2L की हमारी गिवन है कितना 2L की कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को चेंज कर लें 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर इंटू Q की वैल्यू कितना गिवन है 1 इंटू 10 पावर -6 कूलाम। तो P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -8 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई P की, 2 इंटू 10 पावर -10 8 कूलाम मीटर। दूसरा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट 1। पार्ट 2 हमारा क्या गिवन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टाउ इज इक्वल टू फार्मूला होता है P साइन थीटा, P साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू P कितना है P 10 पावर -8 इंटू ई की वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर 5। थीटा हमारा गिवन है साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 8, यहाँ 5 3 बचा इंटू 1/2। वैल्यू हमारी आ गई 10 पावर -3 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है व्हेन वुड बी टॉर्क इज मैक्सिमम एंड हाउ मच। वी नो दैट टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज, थीटा कितना होगा हमारा ये 90 डिग्री पे, डाइपोल हमारा कितना पे रखा होगा 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम। कितना होगा वैल्यू रख के देख लेते हैं। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -8 पी की वैल्यू, ई की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर 5 टू साइन 90। तो ई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन मीटर। ये हमारा आ गया मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो 1 से कम आएगी। तो मैक्सिमम साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हमने इसको अगर 90 पे डाइपोल को रखेंगे तो ये मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, बड़ा सा थोड़ा है, इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। कई सारे इसमें क्वेश्चन अलग अलग गिवन हैं, जिससे हमको एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्या गिवन है, 2 चार्जेस प्लस 100 माइक्रोकूलम एंड -100 माइक्रोकूलम आर केप्ट इन 2 इंटू 10 पावर -3 मीटर अपार्ट। फाइंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 0.50 मीटर फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से 0.5 मीटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। पोजीशन ब्रॉड साइड, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन कूलम रोटेट 60 डिग्री। एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
To calculate the moment of force acting on the dipole, how much additional rotation in the given torque is acquired to the maximum value? What is the maximum value? ये सारी चीज़ें हमके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोल्ड, फोर्स और डाइपोल मोमेंट, ये सारी चीज़ें हमको फाइंड करनी। तो हम लोग फर्स्ट करके एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। फर्स्ट में हमको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। तो डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। Q की वैल्यू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q हमारा गिवन है 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। इतना आ गया हमारा। अब फार्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू 2 इंटू QL। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू QL। 2L हमारा 2L हमारा कितना गिवन है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। 2 इंटू ये हमारा 2L की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। लिख देंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू Q की वैल्यू कितनी? 100 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो P की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, ये हो जाएगा 639। 9 से 2 पावर चलिए, कितना बचा? 7। 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम मीटर। ये हमारी P की वैल्यू आ गई, ये हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया। नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या गिवन है? 2 नंबर पे हमारा गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड 0.5 मीटर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड ऑन द पोजीशन ब्रॉड साइड। एंड ऑन द पोजीशन ब्रॉड साइड, ये हमें एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करना है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। तो हमें पता है फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में RQ, इतना है। तो हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 2p। p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। और यहाँ पे हमारी डिस्टेंस गिवन है कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू यहाँ से हमारी लिख सकते हैं, R की वैल्यू गिवन है 0.50 सेंटीमीटर, नहीं मीटर गिवन है, ये हमारा आ गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.5 का क्यूब, ये इतना आ गया हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 9 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 इंटू 10 पावर 9 से 7 गया 2 बचा, 10 पावर 2 बचेगा अपान में 0.5 0.5 और 0.5, ये 3 घट गए 1 2 3। तो ये आ गया 36 इंटू 10 पावर 5 अपान में 125 120, ये आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ये हमारा आ गया 2.88 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन कूलम इनवर्स। 10 पावर 6 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हमारा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। अब हमारा थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा क्या गिवन है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इंटू 10 पावर 6 एंड रोटेट 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये आ गया हमारा। अब इसमें एक्सियल पोजीशन पे आ गया, इसको थर्ड वाला बाद में करने, पहले हम लोग जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा क्या होता है? P अपान R क्यूब होता है, तो 1/2 E एक्सियल हो जाएगा, 1/2 E एक्सियल। तो हमारा E इक्वेटोरियल पोजीशन पे, E इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा कितना आ जाएगा? इसका आधा आ जाएगा 1.44 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हमारा आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड नंबर हमारा गिवन है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड
टू कैलकुलेट दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी टॉर्क हमें फाइंड करना है। T इज इक्वल टू T साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू 60 गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको गिवन है 1 इंटू 10 पावर 6, 1 इंटू 10 पावर 6, 1 इंटू 10 पावर -6 क्या गिवन है, R गिवन है, 2L गिवन है, ये हमारा Q गिवन है। टाउ इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2 इंटू 10 पावर -7, 2 इंटू 10 पावर -7, E की वैल्यू हमारी गिवन है 1 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर, ये दोस्तों प्लस का गिवन है, 1 इंटू 10 पावर 6, 10 पावर 6 इंटू थीटा, थीटा हमारा 60 गिवन है, साइन 60, तो हमारा इलेक्ट्रिक टॉर्क है, टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 इंटू, ये यहाँ पे बचेगा 10 पावर -1 अपान में √3/2, तो हमारा टॉर्क आ जाएगा √3 इंटू 10 पावर -1, इसकी वैल्यू 1.723 इंटू 10 पावर -1 और आ जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये इसकी वजह से डेसिमल 1 डिजिट आ गया है, 0.1723 न्यूटन, ये हमारा टॉर्क फाइंड हो गया। अब इसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा टॉर्क आ गया 0.127, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा गिवन है कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, हाउ मच एडिशनल रोटेशन गिवन द टॉर्क एक्वायर मैक्सिमम। हमें पता है मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब थीटा कितना हो, हमारा थीटा की वैल्यू हो 90, यहाँ पे होगा मैक्सिमम टॉर्क, तो निकाल लेते हैं टर्म एक्स निकालेंगे तो हमारा P साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टर्म एक्स इज इक्वल टू, टर्म एक्स हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगी 0.20 न्यूटन मीटर। सॉल्व करेंगे 0.20 न्यूटन मीटर, ये हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन की हेल्प से कई सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करना सीख लिया। पहला तो हमारा ये चार्ज गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे, फिर हमारा टार्क और फिर मैक्सिमम टार्क। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, चैप्टर 2। ओके, थैंक यू।